स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स। मोर या मयूर पंख दिखने में जितना सुंदर और रमणीय और दिव्य होता है, धार्मिक, आध्यात्मिक व तंत्र मंत्र में इसका प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसे अपने पूजा स्थल में, व्यवसाय स्थल में या घर में मुख्य द्वार पर लगाएं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। वास्तु दोष का रामबाण इलाज है ये। बहुत शानदार ट्रीटमेंट है, तभी भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने सर पर, मस्तक पर धारण किया। कि देवी माँ को शत शत नमन। कुल के देवी देवता और ईष्ट, इनका प्रभाव जीवन में निसंदेह रहता था, रहता है और रहता ही रहेगा। चाहे कोई माने या ना माने, आप विश्वास करते हो या न करते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता। लेकिन आप जिसका डीएनए हो, आप जिसका अंश हो, आप जिसकी वंशावली चला रहे हो, उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा तो किस पर होगा? कुल के देव, कुल की देवी, जो आपके डीएनए और आपके वंश की रक्षक है, वो आपकी कुल की माता है। आप उनके अंश हैं, उन्हें आपको मानना ही चाहिए। आप नहीं मानोगे उस दिव्य ऊर्जा को, उस दिव्य शक्ति को, तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास और अपनी सफलता से दूर रहेंगे। और इनके बिना अपने आप को जानना व अपनी सफलताओं को पाना असंभव है, क्योंकि दुनिया की कोई भी एनर्जी, कोई भी शक्ति आपकी सहायता तब तक हेल्प नहीं करेगी जब तक इनकी अनुमति न हो। ये आपके साथ अदृश्य रूप में होते हैं। आपकी हर चीज, हर एनर्जी में ये विद्यमान हो रहते हैं। अगर कुल के देवी या देवता रुष्ट हो जाएं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकती। कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कितना भी निकट, कितना भी आपके क्लोज क्यों ना हो, वह भी आपकी सहायक नहीं होगा, वह भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। प्रसन्न करने के लिए वह इनको अपने निकट व इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए मैं एक आपको बहुत सरल उपाय दे रहा हूं। उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से और समर्पण से करिए। अपने रीति रिवाज अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर और मुख्य द्वार पर जाके माँ के लिए प्रणाम करें और आवाहन। सामग्री नोट कर लें। 11 रुपये, मोली का धागा, लाल वस्त्र, रुमाल से छोटा होना चाहिए, और 2 कोयले, कुमकुम, पीला चंदन, हल्दी की साबुत गांठें, 1 या 3, घी का दीपक। शुद्ध मन और भावना से मुख्य द्वार पर घर के अंदर माता को प्रणाम करते हुए उनका आह्वान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि सभी समस्याएं और उलझनें दूर हो और मार्गदर्शन करें मेरा और हम सबका, और कृपा दृष्टि रखें मुझ पर, मेरे परिवार पर। और दीपक जला के प्रणाम कीजिए। और ये समस्त सामग्री इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें। इस पोटली को मूली के धागे से बांधकर मुख्य द्वार के सर के ऊपर मध्य में घर के अंदर की तरफ द्वार पर स्थापित कर दें। शुद्ध व सात्विक आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन अति श्रेष्ठ होगा। खीर या चूरमा भोग या प्रसाद के रूप में अति श्रेष्ठ होगा। और आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सफलता के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका मार्गदर्शन हो, यही प्रार्थना कीजिए। इसमें आपके सहायक होंगे आप स्वयं, आपका इष्ट और आपके गुरु और आपके कुल के देवी देवता। के आपके घर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार, उसकी दहलीज पर ये सभी दिव्य शक्तियां वास करती हैं। समय है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन ले लीजिए और तैयार रहें। आज दिनांक है 12 जनवरी 2023 और वार है गुरुवार। दिव्य अक्षर है फ से फल आदेश, फल। और दिव्य अंक है 21, 21। करिए ये दिव्य प्रयोग, ये दिव्य साधना, अक्षर साधना और अंक साधना। अपनी ऊर्जाओं को और अपने विश्वास उच्च शिखर तक पहुंचा लीजिए। करिए अपनी एनर्जी को व्यवस्थित, बैलेंस। और फिर देखिए आप जिस फील्ड में जो करना चाहेंगे, पूर्णतः सफल और व्यवस्थित रूप से, और एक यूनिक होगा अपने आप में।
सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, सभी के लिए उचित हो। आप वो सभी कुछ पाएं जिसे आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, जिसके लिए आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वह अपनी समस्त एनर्जी लगा के और उसे पाना चाहते हैं। आज पाम रीडिंग हस्त रेखा में हम चर्चा करेंगे धन, मान, यश, कीर्ति और बेस्ट जॉब। इसमें क्या देखें, क्या सहायक रेखाएं होती हैं। अभी तो पूरा हाथ विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है, एक रेखा माध्यम से नहीं, लेकिन फिर भी इसकी सहायक रेखा होती है। जैसे भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, निर्दोष हो, बिना कटे फटे हो, और सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट, कोई काटता ना हो और स्पष्ट हो, कोई दोष ना हो, तो इसके प्रभाव और इसके गुण बढ़ जाते हैं। सूर्य अपने आप में ओजस्वी, तेजस्वी होता है, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करता है। पूरे हाथ का विश्लेषण और पूरे पर्वत, सभी पर्वत आपके गुण और आपकी प्रकृति, आपके नेचर को दर्शाते हैं कि आप बेस्ट जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी होगी, जो स्टार आपको जैसी एनर्जी देंगे, आपको उसी फील्ड में और उसी जॉब में जाना चाहिए, वही जॉब करना चाहिए। भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट होगी, आपको उस फील्ड में उतना सपोर्ट करेगी। इसी प्रकार बिजनेस में सूर्य और बुध का होना, और बुध पर्वत स्ट्रोंग होना चाहिए, सूर्य स्ट्रोंग होना चाहिए और डेयरिंग होना चाहिए। डेयरिंग के लिए आपको चाहिए आपका मंगल पर्वत। इट मीन्स पूरे हाथ का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। ये रेखा सहायक मात्र या इसके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा देती है, इसके गुणों को और अधिक विकसित कर देती है। क्वालिटी, बोलने की क्षमता और टैकल करने की क्षमता, अपनी फील्ड में महारत, और आदमी को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, ये योग्यता होती है बिजनेस के लिए। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का होना या ध्वजा का होना, यानी आपको पूरे जग में, पूरी दुनिया में प्रसिद्धि देता है। मल्टी टाइम्स कई जगह पर, कई सिटियों में आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, धन होगा, यश, कीर्ति, सब कुछ देता है। त्रिभुज, 3 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। ये तीनों त्रिभुज यानी अपनी क्वालिटी को सुपर लेवल पे ले जाते हैं। धन के मामले में सबसे भाग्यशाली होते हैं। अकल्पनीय धन संपदा का स्वामी बनाता है, लेकिन ये निर्दोष होनी चाहिए। ट्रायंगल में ट्रायंगल का होना या 3 ट्रायंगल होना सुपर, अपने गुणों को 3 गुना बढ़ा देता है। इसी के साथ में एक आयु रेखा के पास में स्पष्ट और क्लीन, जो व्यक्ति अपने आप में, आध्यात्म में और परम शक्ति में विश्वास करते हैं, उनके पास में ये प्रारब्ध द्वारा ये रेखा देखी जाती है उनके हाथों में। अनजान व्यक्तियों से मदद मिलती है, कोई जाने या ना जाने, कोई चाहे या ना चाहे, इनको मदद देता ही देता है। ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वरीय भक्ति होती है। कोई कितना भी बड़ा कष्ट, संकट हो, कोई अनजान शक्ति इनको सुरक्षित बाहर निकाल के, किसी भी जातक या व्यक्ति का स्वभाव, आचार, विचार, उसके कर्म, सब कुछ उसकी एनर्जी, उसके स्टार पर डिपेंड करती है। आपकी जैसी एनर्जी होगी, आप वैसे ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार से व्यवस्थित दिखना, व उसी एनर्जी को प्रदर्शित व करेंगे और उसके एक आइकन होंगे, उसका एक मूल रूप या सूक्ष्म रूप। जब भी लाइफ में कोई विकट परिस्थिति या कोई समस्या आती है, तो कुछ अनजान लोग या आपके मित्र या रिश्तेदार या कोई ऐसा जिसे आप जानते ही नहीं, वो आपके लिए सपोर्ट व हेल्प का काम करने लग जाता है और आपके लिए लड़ने लग जाता है। एक्चुअल में वो एनर्जी उस रूप को धारण करके आती है, उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेती है, और ये है परमात्मा की कृपा और उसकी माया, उसकी लीला। इस ब्रह्मांड, इस दुनिया में वो सब कुछ है जो आप जानते हैं, और वो सब कुछ भी है जो आप नहीं जानते।
आप नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व दुनिया में है ही नहीं। इसलिए कुछ लोग इस सब्जेक्ट पर या इन बातों से शायद एग्री नहीं होंगे और सहमत नहीं होंगे, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप सूर्य को माने या ना माने, उसका अस्तित्व है। यदि आपका अस्तित्व है, आप जिसे जानते हैं उनका अस्तित्व है, और आप जिस सब्जेक्ट या जिस विषय में रुचि रखते हैं उसका अस्तित्व है। आप जिन्हें नहीं जानते या जिन्हें पसंद नहीं करते, जिसे लाइक नहीं करते, उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। उसका अस्तित्व आपके अस्तित्व के समान ही व्यवस्थित है। आप मात्र अपने आप पर फोकस करें, अपनी क्वालिटी, अपनी एनर्जी और अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पे फोकस करें और उस परम तत्व, उस परमात्मा पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। सब कुछ मिलेगा जिसे आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब कुछ पाने के आप लायक हैं, आप योग्यता रखते हैं। आप अपनी एबिलिटी को डेवलप कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस में लाइए। देखिए, सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित आने लगेगा। जीवन में सब कुछ, वह लक्ष्य, सफलता, सब आप ही के लिए बनाया गया है। आप ही के सुख, सफलता व आनंद के लिए इस सृष्टि का सृजन किया है। उस परम शक्ति, उस परम आत्मा, उस दिव्य शक्ति ने, उसे महसूस कीजिए। सबसे पहले अपने आप को महसूस कीजिए। जब अपने आप को महसूस करने लग जाएंगे, उसका अनुभव व उसकी अनुभूति अपने आप होने लग जाएगी आपको, क्योंकि आपके अंदर, आपके भीतर वह जी रहा है। वह जीवन के सभी अनुभव आपके द्वारा भोग रहा है। वही करता है, वही अकर्ता है, वही भौतिक है, वही अभौतिक है। फिर अपने आप को जानिए और अपनी क्वालिटी को इतना डेवलप कर लीजिए, इतना डेवलप कर लीजिए और बैलेंस कर लीजिए अपनी समस्त एनर्जियों को। धन्यवाद अर्पित करें, कृतज्ञ रहें उस परम शक्ति के प्रति, अपने गुरु इष्ट के प्रति, अपने कुल के देवी देवताओं के प्रति और अपने माता पिता और अपने बड़ों के प्रति। ये जो प्रयोग बताए जा रहे हैं वो ये शोध करके, अध्ययन करके बताए जा रहे हैं। इनका प्रयोग करिए और अपने जीवन में सुखद अनुभव और परिवर्तन लाइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूँ। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक।